दोस्तों, सभी लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। किसी के लिए 50,000 1 लाख रुपए जो होता है वो बहुत छोटा रकम होता है, तो किसी के लिए यही बहुत बड़ा रकम होता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कर्ज के बारे में। चाहे आप 1 लाख का कर्ज लें या 2 लाख का कर्ज करें, कर्ज तो कर्ज ही होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्ज उतारने का सबसे इजी और पुराना तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये जो तरीका है ये मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इस बुक से लिया है। इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने कर्ज को बहुत इजी वे में उतार सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरे पास एक व्यूवर का कमेंट भी आया था कि उनकी सैलरी 25,000 है और उनके ऊपर 2 लाख का कर्ज है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि 25,000 में उनके पैसे नहीं बच पा रहे हैं और वो कैसे इस कर्ज को निपटाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूं जिससे जो भी आपका कर्ज होगा या जितनी भी आपका सैलरी होगा उससे आप कैसे उसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सैलरी जो है वो 25,000 बताई गई है। तो सबसे पहले करना यह है कि 25,000 में से 10% जो है वो हमें निकाल लेना है सेविंग के लिए। और 25,000 का 10% जो हुआ वो 2500 होगा। आई होप आप लोगों को अभी थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। मैं इसका फिर आपको डिटेल में साइड में लगा के बताऊंगी कि कैसे करना है। 25,000 का 2500 रुपया निकल गया, हमारा 10% सेविंग हो गया। अब रहा हमारा जो घर का खर्चा है उसको हमें चलाना है। तो दोस्तों, घर के खर्चे के लिए हमें 70% जो है वो निकाल लेना है अपनी सैलरी का। 70% मतलब 25,000 का 17,500 रुपया होता है। इतना रुपए में हमको अपना घर खर्च चलाना है। जो भी हमारे बेसिक नीड है सारे इसमें आएंगे। अब रहा हमारे पास 20%, तो 25,000 का 20% होता है 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए जो है वो हमें रखने हैं लोन को चुकता करने के लिए। दोस्तों, यहां अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि आखिर 20% ही क्यों लिया गया है अपने डेब्ट को क्लियर करने के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगी आपको 5 टिप्स कि क्या क्या आपको अपने लोन भरने के समय में, जब आप लोन का निपटारा कर रहे हैं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान भी रखना है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहां मैंने आपको बताया कि 5,000 रुपए जो है वो आपको, जो आपका 2 लाख का कर्ज है उसको चुकाना है। तो 2 लाख को अगर हम 5,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40 महीना। मतलब 40 महीने में हमारा जो है ये जो कर्ज है ये हमारा क्लियर हो जाएगा। 40 महीने में हमारा 2 लाख का जो कर्ज है वो निकल जाएगा। और इधर जो हमने 10% सेविंग की थी, मतलब 2500 रुपए जो हम बचाए थे हर महीने, तो 40 महीने में हमारे पास 1 लाख रुपए की सेविंग भी हो जाएगी। घर आपको चलाना है 70% में। अब सैलरी मान लीजिए किसी की 30,000 है, किसी की 40,000 है या किसी की सैलरी 50,000 है, उसमें भी आपको जो रेशियो मैं आपको बता रही हूं वो है 10%, 70% और 20%। इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। 10% हमारी सेविंग के लिए, 70% हमारे बेसिक नीड्स, हमारे घर खर्च के लिए, और हमारा जो 20% है वो केवल और केवल हम अपने लोन को चुकता कर रहे हैं। ऐसे करने से हमारा लोन जो है वो बहुत इजी वे में और बहुत मतलब कि जल्दी तो यहां मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि यहां पे 40 महीने लग जा रहे हैं। तो 40 महीना भी है वो बहुत बड़ा समय नहीं है, क्योंकि 25,000 की सैलरी में अगर 40 महीने में भी आप 2 लाख का कर्ज उतार देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, कर्ज जो भी है उसे मैंने शुरू से कहा है कि हम किसी भी तरह का अगर पैसा बचाते हैं या हम कोई भी एसेट का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का कर्ज है, कोई भी हम लोन से गुजर रहे हैं, तो पहले हमें लोन को खत्म करना ही पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि लोन इधर चल रहा है और इधर साथ के साथ हम अपना एसेट बनाएंगे या हमारी सेविंग होगी, तो ऐसा नहीं है। आपकी वो सारी सेविंग एक बार में डूब भी सकती है। इसलिए लोन को खत्म करना बहुत जरूरी है।
अब यहाँ बात आती है कि क्यों हम 20% जो है उसी में अपना लोन क्यों चुकता करेंगे, हम इसे 30% 40% भी तो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 70% आपको बेसिक नीड में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 70% घर का जो काम है वो रुकता नहीं है। घर में जो भी खर्च होते हैं वो करना ही पड़ेगा, और परिवार जो होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, तो परिवार को देखना बहुत जरूरी होता है। तो हमें ऐसा एक रास्ता मतलब निकालना था जिसमें हमारी सैलरी के साथ हमारा परिवार भी चल जाए, हमारे लोन जो है वो भी चुकता हो जाए, और साथ के साथ हमारी सेविंग भी हो जाए। इसलिए ये बेहतरीन तरीका है कि हम 70% में अपना जो भी हमारा खर्चा है तमाम उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, और 10% सेविंग हमें करनी ही है, क्योंकि वो फ्यूचर में हमारे आगे काम आएगा। आखिर हम 40 महीना कमाएं और केवल लोन में और बेसिक नीड में खर्च कर देते हैं तो बचाया क्या। इससे 10% की सेविंग करनी भी बहुत जरूरी है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आप अपने लोन को चुकता कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि बीच में आपको एक भी नया लोन नहीं लेना है। आपको नया लोन किसी भी तरह का नहीं लेना है, किसी भी ईएमआई पे कोई भी नया चीज परचेज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले पुराने वाले लोन को खत्म करना है। दूसरा यहाँ पे बात आ रहा है दोस्तों कि आपको आपका लोन जो है वो रेगुलरली डिसिप्लिन में रह के आपको अपना लोन भरना ही भरना है। ऐसा नहीं है कि चलो इस महीने में हम दे देते हैं और अगले महीने का हम उपाय बाद में करेंगे या उसके बाद हम आगे देख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर हर महीने आपको अपना लोन चुकता ही करना है। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जो अननेसेसरी जो हम बाइंग कर लेते हैं, जो इम्पल्स बाइंग करते हैं, जो हम फिजूल खर्ची करते हैं, उस पर हमें लगाम लगाना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें कर्ज को खत्म करना है। यहाँ पे गोल क्या हो गया? कर्ज को खत्म करना है। तो आप बेशक कर्ज को खत्म कीजिएगा। जिस चीज को हम सोच लेते हैं, जिस चीज की हम ठान लेते हैं, वो चीज होके ही रहता है। उसके बाद हमारा ये चीज आता है दोस्तों कि हमें बजट तैयार करना है। देखिए, बजटिंग होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही आपको बोला कि 10%, 70% और 20% का रेशियो रखना है। तो वो जब आपकी जितनी भी सैलरी होगी उस सैलरी में पहले आप डिवाइड करके रखेंगे, बजट बना लेंगे, तभी आप इस कर्ज को जो है वो खत्म कर सकते हैं और आप अपने कर्ज खत्म करने वाले गोल तक पहुंच भी सकते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आपको बजटिंग करनी है। और लास्ट में सबसे जरूरी चीज ये है दोस्तों कि आपका जो भी इनकम आ रहा है उसके साथ आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का भी रास्ता देखते रहना है। मान लीजिए कि आप एक स्कूल टीचर हैं, तो आपको ये कोशिश करना है कि आप घर में भी कुछ ट्यूशन लें, या आप जैसे बहुत लोग होम ट्यूटर मांगते हैं तो आप वहां जाके भी ट्यूशन लें दोस्तों। इसके अलावा घर में जैसे मान लीजिए किसी को सिलाई कढ़ाई आता है तो वो भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने उपाय बताए हैं कि छोटा मोटा हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिससे हमें रेवेन्यू आने लगे। दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर हम ऐसे करके अपना घर चलाएंगे तभी हम कर्ज को भी खत्म कर पाएंगे, सेविंग भी कर पाएंगे, और हमारा जो बेहतर बचत करने वाला तरीका है उसमें हम आगे भी निकल पाएंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल का एक ही मोटो है कि आप लोगों के बहुत सारे पैसे बचाने हैं, आप लोगों को नया नया आइडिया देना है, और आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ दोस्तों, और नए नए आइडिया लाने की कोशिश करती हूँ, और आप लोग इस चीज को बहुत सराहते भी हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके कमेंट पढ़ के, और हाँ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप लोग कमेंट अपना जरूर कीजिएगा। आप लोगों को मेरा ये मेथड कैसा लगा, 10%, 70% और 20% वाला, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा रियल लाइफ विद टुकू के साथ। और फिर मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।